नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ पे नील मालती को कहते हैं कि आप नदी किनारे आइए, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। पहले तो मालती उसकी बात बिल्कुल नहीं मानती और ना ही सुनना चाहती थी, लेकिन फिर उसके मन में एक ख्याल आया क्यों ना सुन ले, क्योंकि वैसे भी कल हम यहाँ से चले जाएंगे, तो क्यों ना उसकी बात सुन ले। फिर मालती नदी किनारे आती है, जहाँ नील काफ़ी देर से उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, पर मालती उन्हें देख नहीं पाती है। जब नील उनके सामने आते हैं तो देखती है कि वो वैसे ही हैं जैसे महल में हो। वो एक दासी भेष में थे और उसे देख मालती बिना कुछ कहे जाने लगती है। तभी नील कहते हैं, रुको। वो कहती है कि लगता है आपको मुझ पे भरोसा नहीं। मैंने कब कहा कि मुझे आप पे भरोसा नहीं है? अगर आपको मुझ पे भरोसा है तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना असली रूप दिखाएं। मैंने आपको कभी नहीं देखा। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपके सामने हूँ। आप मुझे जानते हैं, आप जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, पर मैंने आपको कभी नहीं देखा। मुझे पता भी नहीं कि जिस व्यक्ति से मैं प्रेम कर रही हूँ, वो व्यक्ति आखिर वास्तविकता में दिखते कैसे हैं, ये मैं तो जानती ही नहीं। मैं तो ये तक नहीं जानती कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम, मेरा चेहरा सब मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक ज़रा इंतज़ार कीजिए, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर नील चले जाते हैं और नील जब आते हैं तो एक आदमी बहुत अच्छे साफ सुथरे पोशाक में उनके पास आते हैं। उन्हें इस तरह देख मालती जैसे एकटक निहारती रहती है। उसे पता ही नहीं था कि कोई इतना खूबसूरत देख सकते हैं। फिर वो उनके सौंदर्य में इस तरह खो गई कि उन्हें पता ही नहीं चला कि नील कब उनके करीब आ गए। जब वो उनके करीब थे तब उन्होंने उनसे कहा, क्या हुआ, हमें देख हैरान हो? तब मालती एकदम से चौंक गई और थोड़ी सी पीछे हट गई। उसके कदम जैसे लड़खड़ा गए। नील ने तुरंत उसका हाथ थामा और कहा, क्या हुआ? लगता है कोई हमारे सौंदर्य में खो गया। क्या आप हमारे बारे में जानना नहीं चाहती? हाँ, हम जानना चाहते हैं, मालती एकदम से कह उठी। तो नील जैसे शांत पड़ गए और फिर कहते हैं, हमारा नाम नील है। हम इस महल में जो दाई थी, हम उनके बेटे हैं और हम आपसे प्रेम करते हैं। ये सुन मालती जैसे खुशी से फूले नहीं समा रही थी, लेकिन वास्तविकता को जानती थी, इसलिए उसने कहा कि मुझे आप पे भरोसा नहीं। हमने आपको कितनी बार कहा है कि हम आपसे प्रेम करते हैं, पर आप पहली बार आपने मुझसे कहा। लेकिन पता है क्या, मुझे आपकी बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा, क्योंकि आप जो अभी कह रहे हैं, कल फिर आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। जाना तो सबको है, आज नहीं तो कल, पर मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं उम्र भर जब तक जीवित हूँ तब तक मैं तुमसे ही प्रेम करूँगा और सिर्फ तुम्हारा ही रहूँगा। सत्य कह रहे हैं आप? हाँ। आपको यकीन नहीं है हम पे? हम यकीन करना चाहते हैं, पर क्या करें, हमें आप पे यकीन नहीं होता, क्योंकि आपने इतना बार
इतनी बार हमारा दिल दुखाया है कि हमारे हृदय में बहुत पीड़ा है और हम फिर से वो पीड़ा नहीं सह सकते जो दोबारा हमें तकलीफ़ दे। हम वैसे भी कल चले जाएंगे और हम इस पीड़ा के साथ जीवित नहीं रह पाएंगे, ये सत्य है। इसलिए हमसे कोई झूठ ना कहे। अगर आपने हमसे झूठ कहा तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कृपया कर, अगर सत्य नहीं कह सकते तो यहाँ से चले जाएं। आज पूर्णमासी है, चाँद पूरा आसमान पर छाया हुआ है। आप देख रहे हैं बादलों के उस पार चाँद की रौनक। इतनी खूबसूरती से चाँद हमें प्रेम की परिभाषा को दर्शा रहा है और हम बस इस सुंदरता में अपने सारे दर्द को भूल जाना चाहते हैं, खुद को खो देना चाहते हैं। आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि आप हमसे प्रेम करते हैं। हम आपको कैसे समझाएं कि हम आपसे प्रेम करते हैं? हमें नहीं पता कि आप हमें कैसे समझाएं, क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता कि आप हमें समझाना चाहते भी हैं या नहीं। इसलिए हम बस यहाँ से जाना चाहते हैं, पर हम यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि हमें ये चाँद बहुत खूबसूरत दिख रहा है और हम इसे कुछ वक्त तक देखना चाहते हैं और अपने आप को शांत करना चाहते हैं। आप चाहें तो यहाँ से चले जाएं। आप यहाँ से जितनी जल्दी जा सकें चले जाएं। हम यहाँ पे आपको देखना नहीं चाहते। आप सत्य कह रही हैं? आप हमें सच में यहाँ देखना नहीं चाहती, या फिर बस इसलिए है क्योंकि आप बस अपने प्रेम को छिपाना चाहती हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं बस आपसे उम्मीद नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मैं आपसे उम्मीद करूं और आप हमारा दिल तोड़ दें, हमारा हृदय तोड़ दें और हमसे ऐसी बातें कहें जो हम सुनना नहीं चाहते। हम सुनना नहीं चाहते कि आप क्या महसूस करते हैं। हम नहीं जानना चाहते, क्योंकि अगर हमने जान लिया तो हमें पीड़ा होगी और हम इस दर्द और तकलीफ़ को सह नहीं पाएंगे। हम नहीं चाहते कि आप हमें दर्द दें और उस दर्द में पागल हों। हम आपको कुछ ऐसा कह दें जो हमें नहीं कहना चाहिए। हम आपसे प्रेम करते हैं और हम अपने प्रेम को तकलीफ़ में नहीं देख सकते। इसलिए कृपया कर यहाँ से चले जाएं। हम आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते। आप जाएंगे तो आपको तकलीफ़ भी नहीं होगी और ना हमें होगी। ठीक है, हम चले जाएंगे, पर एक निवेदन था। हमारे साथ नौका विहार पे चलेंगे? हम आपको नदी के साथ साथ चाँद का सुंदर नज़ारा दिखाएंगे। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। आपको पता है, फिर वो दोनों नाव पे के पास जाते हैं, जहाँ वो पहले नाव में चढ़ते हैं नील, उसके बाद अपना हाथ बढ़ाते हैं। मीनाक्षी हाथ ना पकड़कर खुद ही चढ़ने की कोशिश करती है और उसमें उसके पैर थोड़े लड़खड़ा जाते हैं। वो गिरने ही वाली होती है कि नील उसे फिर से थाम लेते हैं। फिर वो कहती है, छोड़िए, हम चढ़ जाएंगे। वो चढ़कर बैठती हैं और नील नाव को चलाना शुरू करते हैं। जब नाव को चलाते चलाते नदी के बीच पहुंच जाते हैं, वो शांत नदी इतनी खूबसूरत चांदनी रात के साथ इतना सुंदर नज़ारा दिखा रही थी कि उसे देख दोनों जैसे मनमोहित हो जाते हैं। उस वक्त नील उनका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि हम जो कहना चाहते हैं अब हम कहते हैं। नदी के पानी को हाथ में लिए वो कहते हैं कि ये नदी प्रेम का प्रतीक है।
कहते हैं ये नदी शीतलता और गहराई का प्रतीक है। कहते हैं इस नदी में बैठ अगर कोई झूठ कहे तो ये नदी उसे श्राप देती है और उसके साथ जीवन में कभी अच्छा नहीं होता। अगर इस नदी में सच्चाई है, अगर मेरे प्रेम में सच्चाई है, तो मैं इस नदी को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं अपने मृत्यु तक आपका रहूँगा, बस आपका। आप चाहे हमसे दूर हो जाएं तब भी आप हमेशा हमारे हृदय में रहेंगी। आप चाहे तो हमें छोड़ जा सकती हैं, हम आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगे और ना ही हम कहेंगे कि आपने हमारा दिल दुखाया है। जैसा कि आपने कहा कि हमें डर है कि आप हमारी उम्मीद तोड़ देंगे, वैसे ही हम आपसे कहना चाहेंगे आप भले हमसे कोई उम्मीद ना करें, लेकिन आप हमसे प्रेम करती रहें। हमें यकीन है कि एक दिन आपका प्रेम हमें बदल देगा और हमारा प्रेम आपसे प्रेम करने के लिए और ख़ुद से प्रेम करने के लिए सिखा देगा। आपको यकीन है कि हम आपको प्रेम करना सिखा देंगे? हाँ, हमें यकीन है, हमें पूरा यकीन है कि आप हमें प्रेम करना सिखा सकती हैं। पता है आपको, हम पहले सोचते थे कि प्रेम बस शारीरिक बंधन है, प्रेम जैसा कुछ होता नहीं है। पर सच कहें तो आपसे मिलकर हमें जाना कि प्रेम बहुत ही खूबसूरत है। हमें आपसे प्रेम हो गया है। अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम आपसे विवाह करना चाहेंगे। मालती ये सुन बहुत खुश होती है और कहती है, नाव किनारे पे लगाइए, हमें महल वापस जाना है। ठीक है, हम आपको महल वापस छोड़ आएंगे। नहीं, हमने सुना है कि आपको महल में आने की इजाज़त नहीं, इसलिए आप महल हमारे साथ वापस नहीं आ सकते। पर हम दासी बनकर तो आ सकते हैं ना, आपकी दासी जो सिर्फ़ आपकी सेवा कर सके। आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, हम महल में वैसे भी एक दासी हैं। हम दासी बनाएंगे आपके साथ, हर वक्त आपके लिए मौजूद रहना चाहते हैं। आप पागल हो गए हैं? हाँ, थोड़ा सा तो पागल होना ही चाहिए। वो प्रेम ही क्या जिसमें पागलपन ना हो। प्रेम में शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। लोग कहते थे जब प्रेम होता है तो इंसान को कोई होश नहीं होता। हमें तो पता ही नहीं प्रेम में होश होता है या नहीं। पर सच कहें तो अब हम भी मदहोश हैं। हमें ये प्रेम पसंद है। आप अगर चाहें तो हम आपको कहीं और भी ले जाना चाहते हैं। कहाँ? चलिए, यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह है। नदी के रास्ते होते हुए एक मंदिर की तरफ वो जाते हैं, जहाँ उस मंदिर को देख एकदम से मालती घबरा जाती है। थोड़ी मन में खुशी थी, उसे के मन में ऐसे ख्याल आते हैं जहाँ कि कहीं वो मुझे विवाह के लिए तो लेकर नहीं आए। उसके मन में ऐसे ख्याल जब आ रहे थे तभी वो खामोशी से उसके साथ चलने की कोशिश में थी, पर वो अपने मन में उठ रहे उस ख्यालों में इतनी खो गई थी कि वो उनसे पीछे हो गई थी। जब वो उसके पीछे पीछे चल रही थी तभी नील उनका हाथ पकड़ते हैं। मालती वो देख थोड़ी हैरान हो जाती है और फिर से मन में उनके बहुत सारी खुशी और सवालों की लहर जैसे उठ जाती है। वो खुद से पूछने लगती है कि कहीं ये मुझे विवाह के लिए तो नहीं लेकर जा रहे हैं। अगर ले जा रहे हैं तो क्या कहूँगी मैं? अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या करूँगी? और अगर उन्होंने मुझसे
सच में अभी विवाह करने को, मतलब मैं क्या कहूँ, उसके मन में ऐसे सवाल आ रहे थे जिन सवालों से वो खुद की मुस्कुराहट को छुपा नहीं पा रही थी। जहाँ नील उसकी मुस्कुराहट देख समझ रहे थे, लेकिन फिर भी वो खामोश थे। वो इतनी खामोशी से चुपचाप उनका हाथ पकड़ मंदिर के अंदर लेकर जाते हैं और कहते हैं, देखो ये महादेव का मंदिर है, कितना खूबसूरत है ना। कहते हैं इस मंदिर को हमारे राजा के दादाजी ने बनाए थे, बहुत अरसों पहले। आप कहना चाहते हैं बरसों पहले। मेरा सच में दिमाग ख़राब हो गया है, मैं क्या कह रहा हूँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, बहुत वर्षों पहले राजा जी के दादाजी ने इस महल का निर्माण किया था। मतलब उनसे पहले भी उनके पूर्वजों ने निर्माण किया था, पर उनके समय में इस मंदिर को और भव्य तरीके से बनाया गया। देख रहे हैं आप, कितनी खूबसूरत है ये मंदिर। इसकी सुंदरता देख कोई भी राजा, कोई भी मोहित हो जाते हैं, है ना। शिव जी की प्रतिमा देख रही हैं आप। हाँ, मालती शिव जी को देखते हुए निहारते जाती है और कहती है, शिव जी सच में बहुत सुंदर है। किसने बनाया है इस मूर्ति को? मूर्ति तो किसी ने भी बनाया हो, लेकिन इस सुंदरता के कायल तो सभी हैं। शिव की मूर्ति ऐसी है जैसे कि खुद ईश्वर ने आकर बनाया हो। सच में ये इतनी खूबसूरत है कि इसकी सुंदरता में तो सच में हृदय में आनंद आ गया। वैसे क्या आप हमसे विवाह करना चाहेंगी? ऐसा मालती सोच रही होती है, लेकिन नील ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि उल्टा ये कहते हैं, पता है, कहते हैं कि शिव जी के सामने अगर कोई जोड़ा एक दूसरे के हाथ थाम एक दूसरे से वादे करते हैं तो मरते दम तक वो वादे पूरे होते हैं। तब नील उनकी तरफ घूमते हैं और कहते हैं, आज अभी इसी वक्त मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और अपनी आखिरी सांस तक मैं आपके साथ रहूँगा। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? कोई पंडित नहीं, कोई विवाह के मंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, और आपको लग रहा है कि हमारा विवाह नहीं हुआ। आप चाहती हैं कि हम आपसे विवाह करें, है ना? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। आप झूठ कह रही हैं। आप ये चाहती हैं, लेकिन आप मुझसे कहना नहीं चाहती। अगर आप नहीं कहना चाहती है तो ना कहें, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हम ये करना चाहते हैं, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। आपको ये डर में नहीं रखना चाहते कि आप हमें खो देंगी या हमारा प्रेम आपके लिए ख़त्म हो जाएगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम उम्र भर आपके थे, हैं और रहेंगे। आपको हमेशा ये बताते रहेंगे कि हम आपसे प्रेम करते हैं और इसलिए हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। और विवाह के लिए किसी मंत्र और फेरों की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम खुद भोलेनाथ के सामने साक्षी मान खुद कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं और हम आपके साथ उम्र भर आपका साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें पता है हमारी परिस्थितियाँ अलग हैं। आप किसी और राज्य में चली जाएंगी, हम किसी और राज्य में रहेंगे। हम दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। हम कभी एक नहीं हो सकते। ये समाज हमें एक होने नहीं देगा, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि हम हमेशा एक रहें। अपने विचारों से, अपने तन मन और हर तरीके से हम एक रहें। परिस्थितियाँ भले हमारे खिलाफ रहे, तब भी हम एक रहेंगे। ये सुन मालती जैसे खुश हो जाती है और कहती है, शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए।